दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 3, जो हम लोग प्रश्नावली 3.1 तो सॉल्व कर चुके थे। अब उससे आके हमें प्रश्नावली 3 सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो चीज़ नहीं जानेंगे तो हम प्रश्नावली 3.2 को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सब बातों को, सारे बेसिक बातों को बताने वाला हूँ। कुछ आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा इसका, और कुछ आप पहली बार जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए। और आज हम त्रिकोणमितीय फलन भी, मतलब जो 11th का जो चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमितीय, वो भी आज स्टार्ट हो जाएगा। अब तक तो हम केवल कोणों का रेडियन और थीटा में बदल रहे थे, लेकिन अब मेन त्रिकोणोमेट्री 11th की स्टार्ट होगी। देखिए अब इसमें आज हम त्रिकोणमितीय फलन। अब देखिए यहाँ पर एकदम बेसिक से शुरुआत होगी। हम जानते हैं ये समकोण त्रिभुज होता है त्रिकोणमिति में, और ये 90 डिग्री ABC, ये थीटा कोण है। हम जानते हैं कि इसमें 6 प्रकार के होते हैं फलन: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 प्रकार के फलन होते हैं त्रिकोणमिति में। ये तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, कि ये तो सभी लोगों को मालूम ही होगा। अब देखते हैं कि इन सब का मान कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए। लाल बटा कक्का, मतलब LAL बटा KKA, ये एक ट्रिक है। इससे पहले साइन थीटा का है तो पहले वाला हम उठा लेंगे L बटा K, मतलब L से लंब, K से कोण, लंब बटा कोण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। कॉस थीटा दूसरे नंबर पे है तो दूसरा वाला उठा लेंगे A बटा K, आधार बटा कोण। तो हो गया कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा हो गया आधार बटा कोण। और देखिए क्या है, और तीसरे नंबर पे tan थीटा, तो तीसरे नंबर पे है L बटा A, मतलब लंब बटा आधार। tan थीटा हो गया लंब बटा आधार। और हम ये जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट, ये हम जानते ही हैं। तो साइन थीटा है लंब बटा कोण, तो कोसेक थीटा कोण बटा लंब हो जाएगा, एकदम उल्टा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, मतलब कोण बटा आधार हो जाएगा। टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, आधार बटा लंब हो जाएगा। ये तो एकदम बेसिक चीज, ये तो लगभग सभी लोगों को मालूम होगी। अब देखिए, अब कुछ फार्मूले जो आपने 10th में भी पढ़े होंगे, देखिए अब कुछ फार्मूले बता देते हैं जो आपने 10th में भी पढ़े होंगे। इन्हीं सब का प्रयोग होगा प्रश्नावली 3.2 में। देखिए ये पहला फार्मूला, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। ये तो मैंने आपको अभी भी बताया। साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, और इसका उल्टा भी चलेगा, कोसेक का उल्टा साइन। मतलब एक का उल्टा दूसरा तो दूसरे का उल्टा पहला तो हो ही जाएगा। उसी तरह ये भी है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। मतलब उल्टा का मतलब 1 बटा कोसेक थीटा। अब आप कहेंगे कि ये उल्टा और 1 बटा कोसेक थीटा में क्या संबंध। तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। और अब हमें कोसेक थीटा निकालना है तो हम यहाँ रख देते हैं साइन थीटा का मान। तो 1 बटा लंब बटा कोण हो जाएगा। तो 1 बटा में तो कोण ऊपर चला जाएगा, तो कोण बटा लंब हो गया। तो कोसेक थीटा आ गया ना, साइन थीटा का उल्टा कोण बटा लंब। तो मतलब किसी चीज का उल्टा लिखना हो तो हम उसको 1 बटा में लिख देते हैं, सिंपल। तो वो ऑटोमेटिक नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो उल्टा हो जाता है। वही बात है यहाँ पर, देखिए इस फार्मूले में साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ये भी एकदम सिंपल। और इसी प्रकार से tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। मतलब साइन का उल्टा कोसेक, इतना बस आप याद रखिए, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। उसके बाद तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे हमें याद है कि साइन का उल्टा कोसिक होता है, तो लिख देंगे साइन बराबर 1 बटा कोसेक। और हम जानते हैं इसका उल्टा भी कर सकते हैं, तो कोसेक बराबर 1 बटा साइन थीटा लिख देंगे। उसी तरह कास और सेक का भी कर देंगे, और टेन और काट का भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपने, ये भी आपने 10th में पढ़ा है। और 10th में एक और चीज़ पढ़ी है, ये 3 फार्मूले। देखिए ये 3 फार्मूले भी, ये तो आपको 6 फार्मूले एकदम आसानी से याद हो चुके होंगे अब तक। अब ये 3 फार्मूले और थे 10th में, अब इसको भी थोड़ा दोहरा लेते हैं, अभी तक तो रिवीजन ही चल रहा है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला सर समीकरण हमने पढ़ा था 10th में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो सबको याद होगा।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है दूसरी सर्वसमीका। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीसरी सर्वसमीका। अब इसको आपको याद करना है। कुछ लोग इसको इस तरह भी लिख देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी हो जाएगा। बस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेते आते हैं, इसी यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आपको जिस तरह आसानी लगे याद करने में उसी तरह आप इसको याद कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको याद करना आपको बहुत जरूरी है। तो इसको आप जिस तरह एक को बराबर किधर ले जाने के याद करना आसानी लगे तो उस तरह याद कर लीजिए, नहीं तो इस तरह याद करने में आसानी लगे तो आप इस तरह याद कर लीजिए इन तीनों को। ये 6 तो आपको आसानी से याद हो गए। अब बचे ये तीन में पहला वाला तो एकदम आसानी से याद हो गया, दूसरा तीसरा को भी आप 5 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, इसको भी आप याद कर लीजिए। इसके बाद अब हमारे 10 का रिवीजन हो गया थोड़ा ख़त्म। अब आ जाते हैं थोड़ा 11 पे। अभी हम जानते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात को, देखिए जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब हम 10 में ये भी थोड़ा पढ़े थे कि 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री इतना का तो मान हमने पढ़ा था कि साइन 45, साइन 0 से 90 तक, कॉस 0 से 90 तक, टेन, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। तो अब हम 11th में आ गए हैं तो थोड़ा तो और बढ़ना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा है, 90 तक तो हम जानते ही हैं, 10th में भी पढ़े थे। अब यहाँ पर क्या बढ़ा है, 180, 270 और 360, ये चीज़ें यहाँ पर बढ़ी हैं, 3 चीज़ें यहाँ पर बढ़ी है। अब देखिए इन 3 चीज़ों को भी आपको एकदम आसानी से घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से ये पूरा टेबल जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये पूरा एकदम आसानी से याद होगा। देखिए पहले ऊपर शुरुआत करते हैं। ये कोण हम जानते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। अब एनसीईआरटी में क्या किया है कि इन सबको रेडियन में लिखा है कि उसको लग रहा है कि रेडियन में लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो इसको भी हम रेडियन में लिख देते हैं, तो 0 का 0 ही रहेगा। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई के रूप में लिखना पड़ेगा, रेडियन मतलब, तो पाई मतलब 180 डिग्री होता है, पाई मतलब 180 डिग्री होता है। तो 180 में कितने से भाग करेंगे 30 आ जाए, 6 से। 180 में हम अगर 6 से भाग कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो वही 180 जब पाई में हम 6 से भाग कर देंगे, बात तो वही हुई, 180 में करो या पाई में करो, तो पाई में 6 से भाग कर देंगे तो 30 आ जाएगा, तो पाई बटा 6 रेडियन हो गया। इसी तरह 180 में 4 से भाग करेंगे तो 45 आएगा, तो पाई में 4 से भाग, पाई बटा 4 रेडियन हो गया। इसी तरह पाई बटा 3 रेडियन हो गया, ये पाई बटा 2 हो गया, ये तो पूरा पाई हो गया क्योंकि 180 डिग्री पाई होता है, तो ये पाई हो गया। इसको 3 पाई बटा 2 कर देंगे, क्योंकि देखिए अगर पाई का मान 180 डिग्री तो 180 यहाँ रखेंगे, 2 से काटा 90 और 90 गुणे 3 270 आ गया, तो ये 3 पाई बटा 2 हो गया। और ये हो गया 2 पाई, क्योंकि 180 का दूना है तो 2 पाई हो गया। अब इतना तो हमने निकाल दिया, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस हमने कोण को रेडियन बदल दिया। अब मेन बात आता है मान पे। अब हमने क्या किया, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, इसका हमने लिख दिया यहाँ पर, इन सब का मान हम अभी देखते हैं क्या होता है। तो देखिए आपको केवल इतनी चीजें याद करनी है, 1 2 3 4 5, इतनी चीजें अगर आप याद कर लिए तो पूरा टेबल खत्म, पूरा टेबल खत्म। बस ये 1 2 3 4 5 पूरा टेबल अभी बनेगा। देखिए कैसे, साइन 0 डिग्री का मान आपको याद करना 0, साइन 30 डिग्री का मान आपको याद करना पड़ेगा 1/2, साइन 45 डिग्री का मान आपको याद करना पड़ेगा 1/2, साइन 60 डिग्री का मान कौड़ी में 3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। इतना आपको याद करिए, इतना कॉमन याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का कौड़ी 1/2 में 2, साइन 60 डिग्री कौड़ी में 3/2, साइन 90 का 1। इतना तो आपको फटाक से याद हो जाएगा, क्योंकि ये तो केवल 5 ही मान है, उसमें भी 0 है 1 है, तो ये सब बस 3 ही याद करना है मेन रूप से। तो देखिए अब इसको अगर आप याद कर लिए, अब देखिए कैसे बन रहा है। पहले अभी हम जितना 10th में पढ़े हैं उसी को बनाते हैं, इसको अभी साइड में रखते हैं, इधर इस लाइन के इधर वाले को अभी बनाएंगे हम बाद में। अभी देखिए अब हम साइन का इतना याद कर लिए यहाँ से यहाँ तक। अब कॉस पे आते हैं। देखिए कॉस का क्या होगा, ये जो साइन है यहाँ से यहाँ तक 5 ठे, इसी को हम पलट देंगे, मतलब जो सबसे बाद वाला है इसमें वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद इसके दूसरे नंबर पे। इसी तरीके के सबसे बाद में 1 है तो यहाँ सबसे पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद कौड़ी में 3/2 है तो यहाँ कौड़ी में 3/2 हो गया, 1/2 है तो 1/2 ठीक नीचे, यहाँ 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 आ गया, सबसे आगे 0 है तो सबसे पीछे 0, मतलब इसका ठीक पलट देंगे यहाँ पर।
मतलब इसको एक यहाँ आ जाएगा, फिर तीन कर्ण में 3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 नीचे ही आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ गया, फिर 0 यहाँ आ गया, मतलब ठीक उल्टा है कॉस का। देखिए साइन का याद कर लिए, कॉस का ऑटोमेटिक बन गया। साइन का हमने यहाँ से यहाँ तक याद कर लिया, इसका उल्टा करके पलट के यहाँ से यहाँ लिख दिया, तो ये कास का हो गया। अब देखिए कास का भी हमने निकाल लिया। अब देखिए अब टैन पे, तो टैन थीटा क्या होता है, हमने 10 में भी पढ़ा था एक फार्मूला, टैन थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये तो सबको मालूम ही होगा निश्चित रूप से कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा तो निकाल ही लिया हमने, तो बस बटा कर देते तो टैन थीटा मालूम चल जाएगा, तो बटा कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 0/1 आ गया। तो 0/1 मतलब किसी भी चीज़ में 0 से भाग दें तो 0 आता है, 0 आ गया, टैन थीटा बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ भी हमने साइन कास निकाल दिया, तो इसका भी बटा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/2 बटा में कौड़ी में 3/2, तो बटा 2 दोनों का है, तो बटा 2 नीचे वाला बटा में से बटा 2 कट गया, ऊपर वाला बटा में बटा 2 कट गया, बचा क्या, 1/3। तो 1/3 आ गया। कितना सिंपल, आप करके भी देख सकते हैं लिख के। देखिए 1/2 यहीं से देख लीजिए कि ये मान लीजिए कि बटा है, तो 1/2 ऊपर लिखा है, कौड़ी में 3/2 नीचे लिखा है, तो ये बटा में 2 से ये बटा में 2 कट गया, बचा क्या, 1/3, 1/3 बच गया। tan 30 डिग्री का मान भी निकल गया, 1/3। अब इस तरह इसका भी बटा कर देते, तो ये तो पूरा ऊपर जो है वही नीचे भी है, तो ऊपर से और नीचे वाला कट गया तो 1 आ गया, तो tan 45 डिग्री का मान 1 आ गया। अब इस तरह साइन 60 बटा साइन 60 कर देते हैं, तो tan 60 आ जाएगा। कॉस साइन 60 बटा कॉस 60 कर देते हैं, तो tan 60 आ जाएगा। देखिए कैसे, कौड़ी में 3/2 बटा 1/2 है, तो बटा में 2 है, ऊपर भी बटा में 2 है, तो बटा में 2 से बटा में 2 कट गया, आया क्या, कौड़ी में 3/1। तो कौड़ी में 3/1, तो उसको हम कौड़ी में 3 लिख सकते हैं केवल, तो आ गया हमारा tan 60 डिग्री बराबर कौड़ी में 3। अब देखिए अब 90 डिग्री फिर बटा कर देंगे हम, तो tan 90 डिग्री आ जाएगा, तो 1/0, 1/0। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दें, अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग दें तो उसका अपरिभाषित आता है, मतलब नॉट डिफाइंड आता है, उसको हम बता नहीं सकते कितना आएगा। देखिए आप अगर 1 में 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा, सोचिए क्या बार ले जाएंगे। अगर आप 1 बार भी ले जाएं तब भी 0 आएगा, 20 बार भी ले जाएं तब भी 0 आएगा, 100 बार भी ले जाएं तब भी 0 ही आएगा। तो हम कैसे बताएं इसको, कैसे बताएं, बताना पॉसिबल नहीं है। तो अपरिभाषित मतलब इसके कोई परिभाषित नहीं कर सकता, मतलब इसको कोई बता नहीं सकता, तो ये अपरिभाषित मान आ गया। अब हमने tan का भी निकाल दिया पूरा, tan का भी पूरा इसकी सहायता से निकल गया। अब हमारा साइन कॉस tan 90 तक तो निकल गया। अब बात आती है नई चीज की, जो 11 में नया आ गया, 180, 270, 360। अब इसका भी हम निकालते हैं, देखिए कैसे, 180 मतलब पाई रेडियन। अब इसका निकालने के लिए हमें 0 पे डायरेक्ट जाना पड़ेगा। 180 का हम निकालेंगे 0 से, 270 का निकालेंगे हम 90 से। अभी देखिए फिलहाल, अब 180 के लिए हम डायरेक्ट चले जाते हैं 0 पे, सबसे पहले पे 0 पे। अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि 180 के लिए हम जाएंगे 0 पे, 180 के लिए हम जाएंगे 0 पे, तो 180 के लिए हम 0 पे जाते हैं। तो हमें करना क्या है कि जो 0 में है उसको -180 में लिख देना है, ठीक, माइनस करके बस। अब 0 में साइन 0 का मान है 0, तो ये साइन 180 का मान भी होगा -0। तो -0 तो वैसे कुछ होता ही नहीं है, -0 कुछ होता नहीं है, तो 0 का ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो 0 का 0 ही रह जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस प्लस का कोई मतलब ही नहीं, तो 0 सीधे 0 ही इधर गया। अब कॉस 0 डिग्री 1 है, तो कॉस 180 डिग्री -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का तो मतलब होता है, अब 0 में कुछ माइनस प्लस कुछ नहीं मतलब होता है उसका, तो सीधे 0 ही आ गया। लेकिन यहाँ 1 है तो इसका तो मतलब हो जाएगा -1, तो -1 हमने लिख दिया। अब फिर 0 है तो फिर 0 ही वैसे ही आ गया। तो अब हमने 0 डिग्री में माइनस लगा के 180 डिग्री निकाल दिया। कितना आसान है, इससे आसान कुछ है, 0 डिग्री में माइनस लगा के 180 डिग्री निकाल दिया। अब यहाँ पर 0 का माइनस प्लस कुछ होता ही नहीं है, कुछ मान होता ही नहीं है, तो सीधे 0 ही आ गया। यहाँ भी 0 आ गया, लेकिन 1 का तो हमने माइनस में कर दिया, तो -1 आ गया। 180 डिग्री कितनी आसानी से निकल गया। अब इसी तरह हम 270 को भी निकालेंगे।
270 को कैसे निकालेंगे, 90 से निकाल देंगे। 90 से कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे, अब जैसे 0 में माइनस लगाया वैसे 90 में माइनस लगाएंगे, 270 निकलेगा। देखिए अब यहाँ 1 है तो -1, 270 का निकला, साइन 270 निकला -1, क्योंकि साइन 90 है 1 तो साइन 270 माइनस, क्यों माइनस लगाना है हमें। फिर 0 आ गया, तो 0 में ना माइनस होता है ना प्लस होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो 0 का वैसे ही 0 आ गया। 0 का वैसे ही 0 है, जहाँ 0 है वैसे ही 0, माइनस प्लस की बात ही खत्म कर देता है 0 डायरेक्ट, तो 0 ही आ गया यहाँ पर भी। अब देखिए अपरिभाषित है, तब सोचेंगे अपरिभाषित, तो अपरिभाषित तो यार अपरिभाषित रहेगा, माइनस प्लस क्या होगा उसमें, हम जब बता ही नहीं सकते तो उसमें माइनस प्लस कहाँ से हम लगाएंगे। अपरिभाषित मतलब हम उसको बता नहीं सकते, तो बता नहीं सकते तो कैसे माइनस लगाएंगे और प्लस लगाएंगे जब बता ही नहीं सकते आप, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। तो अपरिभाषित का डायरेक्ट अपरिभाषित आ गया। तो 270 का भी निकल गया हमारा 90 से, आसानी से 90 से 270 का भी निकल गया। अब बात आती है 360 पे। 360 देखिए पाई जो है वो दूना है, जो पाई है वो दूना है, मतलब 2 पाई है, तो पाई का दूना है, मतलब ये 180 का दूना लग रहा है हमें, तो वही ट्रिक अपनाते हैं। देखिए कैसे, अब हमने दूना किया तो 0 का दूना 0, 0 ही आ गया, फिर यहाँ भी है 0 तो 0 का दूना फिर 0 ही आ गया। अब थोड़ा सा आपको यहाँ बस एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर -1 का दूना करेंगे तो -2 आना चाहिए, लेकिन आता यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आता 1 है, ये प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड है। इसको ही आपको बस cos 360 डिग्री का मान 1 याद रख लेना है, बस cos 360 डिग्री का मान 1 याद रख लेना है, बाकी सब तो आई जा रहा है। इसका दूना कर दिए तो 2 चीजें तो मालूम चल गई, बस बीच वाली एक चीज नहीं मालूम चल पा रही है, तो इसको आपको सिंपल याद रख लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। cos 360 डिग्री बराबर 1, cos 360 डिग्री बराबर 1 याद रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको आप कर लेंगे याद। अब हमारी पूरी ये टेबल याद हो गई। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन तो 6 होते हैं, आपने तो केवल 3 ही बताया। देखिए बचा हुआ मैं बताता हूं कि कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का मान क्रमशः साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के मान का उल्टा विलोम होता है। मतलब देखिए, अब हम पूरी टेबल को इतनी आसानी से निकालेंगे, बस इतना याद किया तो ये पूरा बन गया। अब ये पूरा जब हमने बना लिया है तो हमें अगर कोसेक निकालना है तो साइन को बस पलटेंगे, यहाँ 1/2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1/कौड़ी में 2 है तो कौड़ी में 2 हो जाएगा, यहाँ कौड़ी में 3/2 है तो 2/कौड़ी में 3 हो जाएगा, बस पलटते जाएंगे सबको, तो कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा। सेक थीटा कोई पूछ दिया तो कॉस को बस पलटते जाएंगे तो सेक का मान निकलते जाएगा, और कोई कॉट थीटा पूछ दिया तो टैन को बस हम पलटते जाएंगे, टैन को बस पलटते जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि 0 को हम पलटेंगे तो क्या आएगा, तो 0/1 होता है ना, 0/1 होता है ना, तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 मतलब हर में 0 चला गया, मतलब 0 से भाग दे रहे हैं, 0 से भाग दे रहे हैं, तो 0 से भाग देने क्या आता है, अपरिभाषित, तो अपरिभाषित आ जाएगा cot 0 का मान, 0 डिग्री का मान। आप सोचेंगे कि अब अपरिभाषित को हम क्या कैसे पलटेंगे अपरिभाषित को, तो अपरिभाषित मतलब 1/0 था तभी ना अपरिभाषित आया, तो 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 मतलब 0, तो 0 आ गया कॉट, जो हाँ अपरिभाषित है वहां 0 आ गया कॉट में, तो इसी तरह आप पलट देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोसेक से कॉट का भी आपको मान मालूम चल गया। अब देखिए, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा स्टार्टिंग करते हैं मेन चीज की, त्रिकोणमितीय। अब वो तो आपको टेबल याद आ गया, एकदम किसी का मान एकदम मुजबानी हो गया, हर चीज का मान आप एकदम बता सकते हैं, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, एकदम आसानी से आ जाए। केवल आप साइन का लिख दीजिए, अब बाकी सबका निकाल दीजिए, उस तरह साइन का भी याद हो जाएगा, बाकी सबका भी आपको निकालना आ जाएगा एकदम आसानी से। अब देखिए, अब चलते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह को, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, मतलब चिन्ह भी तो कुछ होंगे हम। अब देखिए, अब हम इसको समझाएंगे, तो अब ध्यान दीजिए त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। अब देखिए, हम 4 चतुर्थांश जानते हैं, ये हम निर्देशांक ज्यामिति में बढ़ चुके हैं, ये ऐसे ग्राफ बना दिए हमने, तो ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, मतलब ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ठीक है। ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश,
और ये होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ये जानते हैं सभी लोग, इतना तो सभी लोग जानते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ कोण है 0 डिग्री। कोई लाइन तो उठी हुई हमें दिख नहीं रही, एक ही लाइन है स्ट्रेट, तो ये 0 डिग्री। अब ये देखिए इसी लाइन को हम बेस लाइन मानेंगे। बेस लाइन यहीं से कोण हम मापेंगे। ये यक्ष चीज का ये जो ये लाइन है इसी को हम बेस लाइन मानेंगे। ठीक है, मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको बेस लाइन और प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। तो ये बेस लाइन है, मतलब प्रारंभिक भुजा है, तो ये 0 डिग्री अभी है। थोड़ा सा उठा ये लाइन उठा, ये देखिए एकदम खड़ा हो गया, मतलब एकदम लंबवत हो गया। ये लाइन, ये प्रारंभिक भुजा और ये अंतिम भुजा एकदम लंबवत हो गया, तो ये कोण कितना डिग्री होगा? ये एकदम लंबवत हो गया, मतलब 90 डिग्री होगा। तो ये लाइन जो हो गई वो 90 डिग्री का मान तक आ गया। इसी तरह ये लाइन देखिए, इस लाइन पर कितना डिग्री का मान आ गया? ये सीधा एकदम सरल रेखा में आ गया, मतलब एकदम सरल रेखा, एक सीधी लाइन में आ गई प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एकदम सरल रेखा पर एक बना कोण 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। और देखिए फिर ये कितना आ गया? ये 180 डिग्री था, फिर ये 180 डिग्री के लंबवत है एकदम। देखिए ये 180 डिग्री के ये एकदम लंबवत है, मतलब ये कोण 90 डिग्री है। इतना जो ये कोण है ये 90 डिग्री है। तो ये था 180, ये है 90, तो 180 प्लस 90 270। तो ये जो लाइन बता रही है हमें ये 270 डिग्री का कोण बता रही है। इसी प्रकार फिर हम वापस जाते हैं, तो ये पूरा देखिए पूरा चक्कर ही हमने मार लिया, फिर उसी लाइन पे आ गए। ये पूरा चक्कर हमने मार लिया, पूरा चक्कर घूम लिया। तो पूरा चक्कर जब घूमकर हम उसी स्थान पे आ जाए तो क्या कोण होता है? 360 डिग्री। तो ये वापस जब नीचे से हम आ गए ऊपर की तरफ, तो ये लाइन क्या बताएगी? 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब कहेंगे कि ये 0 डिग्री भी है, 360 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर जब हम एक स्थिर हैं तब ये 0 डिग्री है, जब हम पूरा घूम कर आए तब ये 360 डिग्री हुआ। ऐसा नहीं है कि दोनों मिक्स कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये जब हम यहाँ पर अभी कुछ शुरू नहीं किए हैं तो ये 0 डिग्री है, जब घूम कर आ गए तब जाके 360 डिग्री है ये तब जाके 360 डिग्री है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये चारों कोण आपको बता दिए। थोड़ा रेडियन में भी देख लीजिए, 90 डिग्री पाई बटा 2 रेडियन, वही बात हो गई। ये 180 डिग्री पाई रेडियन, वही बात हो गई। 270 डिग्री 3 पाई बटा 2 रेडियन है, पहले भी जान चुके हैं। और 360 डिग्री 2 पाई रेडियन हो गया। इतना आपका एकदम क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप सोचेंगे कि प्रयोग कहाँ है, प्रयोग क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो उस तरह मत सोचिएगा। आप बस जितना बता रहा हूँ उतना समझते जाइए, जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझते जाइए, सब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप आगे सोचेंगे कि ये क्या है, इसका प्रयोग कैसे होगा, कैसे हम सवाल लगाएंगे, ये सब नहीं। अभी मैं जितना बता रहा हूँ उतना अगर आप समझते जाएंगे तो आगे आपका सवाल ये जो पॉइंट है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अभी इसी पॉइंट को समझ के आप चाहेंगे कि आगे वाला लगा ले, तो वो नहीं होगा। सबको बारी बारी समझते जाएंगे तो सब एक दूसरे से जुड़ के सवाल हल होगा। पहले इसको समझते हैं हम। तो एक ट्रिक यहां पर है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये भी आप कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे आपका आसान रहे वैसे आप ट्रिक बना सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब प्रथम चतुर्थांश में आफ्टर, दूसरे में स्कूल, तीसरे में टू, चौथे में कॉलेज। अब देखिए ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। अब इससे बनेगा क्या? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब आफ्टर का मतलब इसका पहला वर्ड उठाइए, सब जो इसका पूरा शब्द नहीं देखिए आप, ये आफ्टर क्या है, स्कूल क्या है, ये नहीं। बस जो जो शब्द मैं 4 शब्द आपको बताया इसका बस पहला वर्ड उठाइए। इसमें आफ्टर में पहला वर्ड ए, तो ए से क्या हो जाएगा? ए से क्या हो जाएगा? आल। ए से आल हो जाएगा, मतलब आल मतलब सभी, मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं सभी फलन पहले चतुर्थांश में धनात्मक होंगे। इसका ये मतलब है। आल से बस आप इतना समझ जाइए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये ए है मतलब आल है। आल मतलब सभी जो त्रिकोणमितीय फलन है, साइन थीटा भी प्लस होगा, कॉस थीटा भी प्लस होगा, टैन थीटा भी प्लस होगा, कोसेक थीटा भी प्लस होगा, सेक थीटा भी प्लस होगा, कॉट थीटा भी प्लस होगा। मतलब जो सभी कोण हैं वो सभी कोण ये प्रथम चतुर्थांश में प्लस होंगे। इतना तक आप समझ गए, बस समझते जाइए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, बस समझते जाइए।
अब चलते हैं दूसरे चतुर्थांश में। अब इसका पहला वर्ड एस, एस से क्या होता है? एस से होता है साइन थीटा, और साइन का उल्टा कोसेक, मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा, मतलब एस से साइन थीटा और साइन का उल्टा भी हम ले लेंगे कोसेक। तो इस चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दो प्लस होंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दो प्लस होंगे, ये दो प्लस होंगे। और तीसरे में अब देखिए, तीसरे का पहला वर्ड क्या है? टी, टी, टी मतलब, टी मतलब टैन, और टैन का उल्टा कॉट, मतलब इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों प्लस होंगे केवल, बाकी सब माइनस होंगे। इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस होंगे, बाकी सब माइनस। इसमें टैन थीटा कॉट थीटा प्लस, इसमें बाकी सब माइनस। अब चौथे में चले जाते हैं। सी, सी से क्या होगा? कॉस होगा, कॉस, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा प्लस, मतलब कॉस का उल्टा सेक थीटा भी प्लस होगा, कॉस थीटा प्लस होगा और सेक थीटा प्लस होगा, बाकी सारे माइनस हो गए। बाकी सारे मतलब क्या? यहाँ देखिए कोस थीटा और सेक थीटा को छोड़ के साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा ये सब इसमें माइनस होंगे। इसको इसमें बाकी सब माइनस होंगे, इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा को छोड़ के बाकी सब माइनस होंगे। इतना आप समझ गए? बस अब देखिए, अब आगे एकदम लिंक होगा आपका, एकदम क्लियर होगा। अब देखिए, अब अगर कोई पूछे कि साइन 120 डिग्री, मान अभी नहीं पूछे, आप पूछे कि ये धनात्मक इसका मान आएगा कि ऋणात्मक आएगा। अब देखिए, अब यहां पर आपका काम आएगा ये चीज। कोई पूछे कि साइन 120 डिग्री जो है वो धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा, तो जीरो प्रारंभिक भुजा तो यही है, 0 डिग्री से हमने चालू किया कि देखते हैं 120 डिग्री जो है वो किस चतुर्थांश में आता है। पहले में आता है, दूसरे में आता है, तीसरे में आता है या चौथे में आता है। देखिए साइन 120 डिग्री हम चालू करते हैं। देखिए यहां पर हम 90 डिग्री तक पहुंच गए, यहां पर हमने चालू किया, ये जो लाइन है वो 90 डिग्री तो बताती है। देखिए देखिए, ये जो लाइन है वो हमें 90 डिग्री का ज्ञान कराती है, ये जो हमने पहले ही सबसे पहले सीखा था, ये 90 डिग्री। और 90 से आगे ही तो है ये, 90 से आगे 120 तो 90 से आगे ही है, और 180 से पीछे है। अब 120 180 तो आगे नहीं होगा, 180 से पीछे ही है। अब 90 से आगे है, 180 से पीछे है, तो आप खुद ही दिमाग लगा कर जान जाएंगे 180 ये है, 90 ये है, 90 से आगे है, 180 से पीछे है, तो आएगा किसमें? दूसरे में। आएगा किसमें? दूसरे में। ये जो साइन 120 डिग्री है ये आएगा किसमें? दूसरे चतुर्थांश में। अब दूसरे चतुर्थांश में आएगा तो देखिए यहां पर दूसरे में आएगा, तो दूसरे में आएगा तो दूसरे में क्या प्लस होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा भी प्लस होता है, कोसेक थीटा भी प्लस हो गया। और हमसे साइन 120 डिग्री का मान ही पूछा है, तो ये होगा प्लस में, ये होगा प्लस में। यहां माय मिस्टेक, सॉरी, वेरी सॉरी, यहां पर माइनस लिख दिया है मैंने, वो गलती से लिख दिया है, यहां पर होगा प्लस। अब इसको मत देखिए, आप इसको मत देखिए, आपको तो मैंने पूरा लॉजिक बता दिया, आप तो खुद ही मैंने गलत लिख दिया तो क्या हुआ? आप तो जान जाएंगे, आप तो जान जाएंगे। देखिए 120 डिग्री यहाँ 90 तक बढ़ा, अब ये 90 से तो अधिक है, 180 से कम है, तो दूसरे में आएगा। दूसरे में हम जानते हैं कि आफ्टर स्कूल, स्कूल मतलब एस, एस मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, साइन और कोसेक प्लस होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है। पूछा है हमसे साइन ही, साइन ही पूछा है, तो साइन जो होगा वो भी प्लस में होगा, प्लस में होगा, तो यहां पर होगा प्लस। अब और देखिए, और दो चार एग्जाम्पल आपको एकदम क्लियर करता हूं। कोसेक कॉस, सॉरी कॉस 235 डिग्री। अब देखिए कॉस 235 डिग्री, तो अभी 235 पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो 235 देखिए, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, 360 हो गया। अब देखिए 235 मतलब ये 180 से अधिक है, ठीक है, 180 से अधिक है, लेकिन 270 से कम है, 270 से कम है। 180 से अधिक है, 270 से कम है, तो ये 235 डिग्री तीसरे में ही आएगा, क्योंकि 180 से अधिक और 270 से कम तो तीसरे चतुर्थांश में ही आ रहा है, तीसरे चतुर्थांश में ही आ रहा है। अब देखिए तीसरे चतुर्थांश में ही आ रहा है, मतलब तीसरे में आएगा ये, तो तीसरे में 235 डिग्री आ गया। अब हमें 235 डिग्री का काम खत्म। अब देखेंगे तीसरे में क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू, टू, टू तीसरे में आता है, टी से, टू से टी, टी मतलब टैन और कॉट, टैन का उल्टा कॉट, टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों होंगे प्लस में,
बाकी सब माइनस में। और पूछा है हमसे कॉस, कॉस तो tan थीटा और cot थीटा ही बस प्लस में है, बाकी सब माइनस में है, तो मतलब कॉस भी माइनस में होगा, तो कॉस 235 डिग्री का मान आएगा माइनस में। अभी मान की चिंता मत कीजिए, अभी बस ये बेसिक समझिए, ये पूरा यही फंडा है इसका। अगर ये नहीं समझे तो मान आप कैसे निकाल पाएंगे, यही तो आधार है। तो इससे कॉस का आप 235 डिग्री का समझ गया, ऋणात्मक में आएगा। अब देखते हैं थोड़ा और, साइन 50 डिग्री का देख लेते हैं। साइन 50 डिग्री मतलब ये जो प्रारंभिक भुजा है ये 0 डिग्री है 0 डिग्री है। ये जो है ये 90 डिग्री है। पूछा हमसे 50 डिग्री, 50 डिग्री पूछा, 50 डिग्री तो 90 से 0 के बीच में होगा, ये कहीं बीच में ही होगा, बीच में ही होगा। अब देखिए बीच में है, इसका अर्थ क्या हुआ, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में आफ्टर ए ही आता है, ये मतलब आल, मतलब सभी प्लस होंगे, सभी प्लस होंगे, तो कोई टेंशन ही है नहीं है। साइन रहे चाहे कॉस रहे, कुछ भी रहे, प्रथम में तो सभी प्लस होते हैं, तो ये भी प्लस होगा, तो प्लस में आएगा इसका मान। इतना तो आप समझ गए, इसका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा बेसिक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या है, परिवर्तन। उतना तो आपको क्लियर हो, एकदम क्लियर। अब पढ़ते हैं हम परिवर्तन। देखिए परिवर्तन पढ़ते हैं, परिवर्तन मतलब कन्वर्जन, कन्वर्जन। देखिए आपको याद बस क्या रखना है, देखिए मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूं। अब तक तो आप प्लस माइनस एकदम परफेक्टली निकालना जान चुके हैं, प्लस माइनस एकदम परफेक्टली, इसमें उसका भी यूज आएगा, अभी मैं आपको सब बताता हूं। अब देखिए आप अब परिवर्तन पे ध्यान दीजिए कि अब तक तो प्लस माइनस के आगे भी तो कुछ मान आता उसका। तो अब देखिए आपको बस इतनी चीजें याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा और कास का उल्टा साइन भी हो जाएगा, टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन हो जाएगा, सेक का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा सेक हो जाएगा। इतना तो अब आदमी नॉर्मली भी बोलता है, साइन कॉस, साइन कॉस आदमी बोलते साइन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, ऐसे ही आदमी बोलता है नॉर्मली। तो इसी से आप रिलेशन बना लीजिए, याद कर लीजिए, किसी तरह दिमाग में बैठा लीजिए कि साइन थीटा से बनेगा कॉस थीटा से साइन थीटा, टैन से कॉट, कॉट से टैन, मतलब उल्टा भी हो जाएगा, सेक से कोसेक, कोसेक से सेक, इस तरह बन जाएगा। अब दिमाग में बैठ गया। तो इन्हीं के बीच हमेशा परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं कि साइन बन जाएगा कोसेक, वो तो दूसरे फार्मूले से उसका मान वो अलग चीज है, लेकिन परिवर्तन की यहाँ बात हो रही है। देखिए कैसे, साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा दिया है, मान लीजिए कि पाई बटा 2 मतलब 90, 90, 90, साइन 90 प्लस थीटा दिया है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, किस में बदलेगा, साइन कॉस में, तो कॉस आ जाएगा यहाँ पे। अभी प्लस माइनस की चिंता मत कीजिए, मैं अभी सब बता रहा हूँ कि साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अब कोई दिया है, अब देखिए यहाँ पर एक और बात है कि ये सब चीज कब काम करेगा, ये जो 6 जो आपको दिख रहा है, जब 90 रहे, जब 90 रहे मतलब पाई बटा 2 के फॉर्म में रहे, पाई बटा 2 यहां रहे, तभी हो पाएगा, तभी कन्वर्जन, ये सब चीजें काम करेंगी। पाई बटा 2 रहे या 3 पाई बटा 2 रहे, देखिए इसमें भी तो पाई बटा 2 है ना, 3 पाई बटा 2 रहे या 7 पाई बटा 2 रहे, मतलब उसमें पाई बटा 2 होना आवश्यक ही है, तभी ये सब बदलने वाला प्रक्रम काम करेगा। अगर पाई बटा 2 नहीं तो ये सब बदलने वाला प्रक्रम काम ही नहीं करेगा, जो है वैसे ही रह जाएगा, बदलेगा ही नहीं। अगर पाई बटा 2 नहीं है तो नहीं बदलेगा, अगर पाई बटा 2 है तभी ये सब चीजें काम करेंगी। देखिए कैसे, अगर आप कहेंगे कि अगर 2 पाई बटा 2 है तो 2 पाई बटा 2 है, तो इसमें भी तो पाई बटा 2 है, लेकिन 2 से 2 कट गया है, कहाँ पाई बटा 2, 2 से 2 कट गया है, कहाँ पाई बटा 2, ये तो पाई ही हो जा रहा है केवल। अब देखिए कि यहाँ पाई बटा 2 रहेगा तभी ये कॉस में बदला, अगर रहता साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन ही आ जाता, कोई परिवर्तन ही नहीं होता। चिन्ह पर मत ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको केवल बता रहा हूं उसका मान के बारे में। साइन पाई प्लस थीटा मतलब यहां पर पाई बटा 2 है नहीं, पाई बटा 2 है नहीं, केवल है पाई, या हो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई बटा 2 तो है ही नहीं, पाई बटा 2 2 पाई में भी नहीं है, 3 पाई में भी नहीं है, 4 पाई में भी नहीं है, तो उसका क्या होगा, नो कन्वर्जन, परिवर्तन नहीं। साइन है यहाँ पर, साइन ही उतर गया, परिवर्तन नहीं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा चिन्हों के बारे में भी, इतना तो आप समझे। ये जो 6 चीजें आपको याद करनी है, केवल पाई बटा 2 के लिए याद करनी है, मतलब अगर पाई बटा 2 आपको दिखा
तभी ये सब चीजें काम करेंगी। पाई बटा 2 प्लस थीटा में दिखा तभी यह चीजें काम करेंगी। अगर आपको पाई बटा 2 नहीं दिखा तो इसको भूल जाइए, सीधा छाप दीजिए, सीधा उतार दीजिए। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि चिन्हों के बारे में थोड़ा। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा है, मतलब इस कोण का अनुमान लगाइए। पाई बटा 2 मतलब 90 डिग्री। देखिए पाई बटा 2 ये है, ये लाइन पाई बटा 2 है, और प्लस थीटा मतलब उसमें कुछ जुड़ भी रहा है। पाई बटा 2 प्लस थीटा, पाई बटा 2 प्लस थीटा मतलब पाई बटा 2 तो है ही, उसमें प्लस थीटा मतलब प्लस कुछ जुड़ भी रहा है। तो पाई बटा 2 ये लाइन हो गई। इसमें कुछ जोड़ेंगे तो थोड़ा सा आगे ही ना आएगा। इसमें कुछ जो पाई बटा 2 है प्लस थीटा हो रहा है, मतलब इसमें कुछ जोड़ रहा है, तो इसमें कुछ जोड़ेंगे तो थोड़ा सा आगे ही आएगा। तो थोड़ा सा आगे आएगा, इसका अर्थ क्या हुआ, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, आफ्टर स्कूल, स्कूल आता है द्वितीय चतुर्थांश में। तो स्कूल मतलब एस मतलब साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में होगा। यहाँ क्या दिया है, साइन थीटा, साइन थीटा ही दिया है तो ये प्लस में होगा, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस में होता है। साइन थीटा दिया है तो ये भी प्लस में होगा। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ तो कॉस थीटा दिया है यार, यहाँ कॉस थीटा दिया है तो कॉस तो माइनस में होना चाहिए, क्यों प्लस में है। तो देखिए कभी भी आप यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, कभी भी यहाँ पर आप चिन्ह लगाएंगे तो इधर वाला देख के थोड़ी लगाएंगे तो इधर वाला प्रश्न तो ये ना आपको दिया है कि ये दिया है, इसके हिसाब से आप हल करेंगे सवाल को। ये तो उत्तर निकालना है आप ना, सवाल तो इसी हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से न सॉल्व करेंगे। तो इसमें ना दिया है साइन, तो साइन के हिसाब से न चेंज होगा। तो साइन के हिसाब से क्या आएगा, साइन और कोसेक प्लस में, तो साइन प्लस में तो यहाँ प्लस आ जाएगा। कभी भी इधर ना देखें, हमेशा इधर देखें, इधर ही से चिन्ह लगाएं, इधर ही से मान भी रखेंगे। पाई बटा 2 इधर ही ना देखेंगे कि इधर देख के आप कॉस थीटा लिख रहे हैं, इधर ही देख के लिख रहे हैं, तो सब कुछ आप इधर ही से करेंगे, सब कुछ आप इधर से ही देखकर उत्तर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप इधर देखने लगेंगे ना, कभी नहीं, कुछ भी चीजों में उधर नहीं देखना है, हमेशा इधर देखना है। अब थोड़ा और ये देखिए, साइन पाई प्लस थीटा है, तो पाई आपने देख लिया है, तो पाई बटा 2 है ही नहीं, नो कन्वर्जन, परिवर्तन नहीं। साइन का साइन थीटा ही उतार दिया हमने, साइन थीटा ही उतार दिया हमने। अब साइन थीटा ही उतार दिया हमने, तो अब देखिए साइन थीटा उतार दिया, तो यहां पर पाई प्लस थीटा, अब चिन्ह की थोड़ी बात करना है, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। तो अब देखिए पाई प्लस थीटा, पाई ये वाली लाइन है, पाई ये वाली लाइन है, मतलब 180 डिग्री वाली लाइन है, इसमें प्लस थीटा मतलब प्लस कुछ जुड़ रहा है, इसमें कुछ जुड़ रहा है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, आफ्टर स्कूल 2 टी पड़ता है, तो टी से tan और cot प्लस में, बाकी सब माइनस में। दिया है हमको साइन, इधर नहीं देखना, इधर ही देखना है, दिया है साइन, साइन क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि tan cot ही प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में, तो साइन भी हो जाएगा माइनस में, तो माइनस आ गया, माइनस साइन थीटा। अब देखिए अब और सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब कुछ और प्रश्न आपके लिए, साइन 4 पाई प्लस थीटा। अब देखिए अब इसका भी हम निकालेंगे। यहां पर आपको पाई बटा 2 दिखाई नहीं, पाई बटा 2 तो दिखाई नहीं, पाई बटा 2 ना दिखे तो नहीं परिवर्तन नहीं होगा, तो साइन थीटा का साइन थीटा वहीं उतर गया। अब आती है चिन्ह की बारी, अब आती है चिन्ह की बारी, तो 4 पाई प्लस थीटा, पाई मतलब 180 डिग्री, तो एक पाई ये हो गया, फिर दूसरा पाई ये स्ट्रेट लाइन ये हो गया, फिर तीसरा पाई, फिर ये स्ट्रेट लाइन यहां तक गया, फिर चौथा पाई ये स्ट्रेट लाइन यहां तक गया, मतलब वापस घूम फिर के जीरो पे ही आ गया। 4 पाई का मतलब यही हुआ। अब प्लस थीटा मतलब प्लस कुछ जुड़ भी रहा है, अभी अभी खत्म नहीं खेल, अभी कुछ जुड़ भी रहा है, तो अभी कुछ जुड़ा मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में आ गया, कुछ जुड़ा मतलब प्रथम चतुर्थांश में आ गया। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, आफ्टर, आफ्टर मतलब ए मतलब आल, आल मतलब सभी प्लस, तो ये भी होगा प्लस, ये भी हो गया प्लस। अब आपको बार बार वही नहीं जाना है कि अपने दिमाग में ही उस फिगर को सेट करिए। अब देखिए अब मैं सॉल्व कराता हूँ। tan थीटा दिया है यहाँ पर पाई बटा 2 प्लस थीटा, यहाँ तो आपको पाई बटा 2 दिखा, तो पाई बटा 2 दिखा मतलब परिवर्तन होगा, पाई बटा 2 रहेगा तो परिवर्तन करा देगा वो, अगर पाई बटा 2 नहीं तो बाकी किसी में दम नहीं है कि परिवर्तन करा दे। तो पाई बटा 2 दिखा मतलब परिवर्तन होगा, तो tan थीटा का परिवर्तन होता है cot थीटा में, मैंने आपको पहले ही
ताकि उसको थोड़ा याद कर लीजिए। tan थीटा cot थीटा हो गया। ठीक है, अब चिन्ह की बारी। पाई बटा 2 मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब वो खड़ी लाइन पे चला जाएगा, ऐसे जो खड़ी लाइन थी, ये प्रारंभिक ऊर्जा थी, ऐसे खड़ी लाइन थी, इस पे चला जाएगा और इसमें कुछ जुड़ेगा भी, इसमें कुछ जुड़ेगा भी, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा तो द्वितीय चतुर्थांश में आफ्टर स्कूल साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में, बाकी सब माइनस में। यहाँ दिया है tan थीटा, तो tan थीटा मतलब इधर ही देखना है केवल, हर चीज में उधर कहाँ जाएंगे आप, इधर देखना है। तो इधर देखना है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक ही प्लस में है तो बाकी सब माइनस में है, तो tan भी माइनस में, तो ये भी माइनस हो गया, तो आ गया माइनस cot थीटा। इसी प्रकार से और देखिए साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा इसका अर्थ क्या हुआ, साइन पाई प्लस थीटा इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए अब साइन पाई प्लस थीटा दिया है, यहाँ पाई बटा 2 दिया ही नहीं है, तो नो परिवर्तन, तो साइन थीटा उतर गया। अब चिन्ह की बारी, मतलब पाई मतलब फ्लैट लाइन पे आ गया, थोड़ा सा प्लस थीटा भी है तो थोड़ा सा और बढ़ेगा, तीसरे में आ जाएगा, तो तीसरे में आफ्टर स्कूल 2 tan और cot प्लस में, बाकी सब माइनस में, दिया तो साइन है तो साइन भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो गया। इसी प्रकार अगर दे हमें माइनस में साइन पाई माइनस थीटा, तो उससे हमें माइनस की घबराने की जरूरत ही नहीं है, हमें पाई बटा 2 दिखा नहीं, नो परिवर्तन, साइन थीटा वैसे उतर गया। अब चिन्ह की बारी आई, तो अब हम पाई माइनस थीटा देखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा पाई प्लस थीटा नहीं है, पाई माइनस थीटा है, तो अब देखिए इसका हम बताता हूं आपको, पाई माइनस थीटा है, तो अब देखिए यहां पर ये है पाई, ये है पाई और पाई माइनस थीटा, मतलब इसमें कुछ बढ़ नहीं रहा है, प्लस थीटा नहीं हो रहा है, माइनस ही हो जा रहा है, तो पाई तो ये है, कुछ घटेगा, कुछ घटेगा, कुछ घटेगा तो ऊपर जाएगा, कुछ घटेगा तो ऊपर जाएगा, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच गया फिर से। तो द्वितीय चतुर्थांश में आफ्टर स्कूल एस साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में, बाकी सब माइनस में, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में, बाकी सब माइनस में, तो साइन थीटा प्लस में, तो साइन थीटा दिया भी है तो साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, प्लस आ गया। इधर ही देखना है हमेशा, कुछ भी करने के लिए इससे आप कभी चिन्ह नहीं लगाएंगे, इससे आप कभी चिन्ह नहीं लगाएंगे, हमेशा चिन्ह इसी से लगाएंगे, क्योंकि इसी यही तो प्रश्न है हमारा, ये थोड़ी है। फिर देख लेते हैं साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा। अब देखिए पाई बटा 2 तो दे दिया, तो पाई बटा 2 तो परिवर्तन करा देगा, तो साइन किस में परिवर्तन होता है, कॉस में, तो साइन का कॉस में परिवर्तन हो गया, कॉस में हो गया परिवर्तन, कॉस में हो गया परिवर्तन। अब परिवर्तन हो गया, अब चिन्ह की बारी आई, तो पाई बटा 2, पाई बटा 2 मतलब 90 डिग्री वाली लाइन खड़ी वाली है, ये 90 डिग्री वाली लाइन खड़ी वाली है, और माइनस थीटा कुछ घट भी रहा है, कुछ घट भी रहा है, तो कुछ घटेगा तो वापस पहले में आ जाएगा, वापस पहले चतुर्थांश में आ गया, तो पहले चतुर्थांश में आ गया, इसका अर्थ आल, आफ्टर, आफ्टर मतलब ए आल, आल मतलब सभी प्लस, सभी प्लस, तो आप प्लस लगा दीजिए, कुछ देखना ही, पहले में आए तो बस प्लस, पहले चतुर्थांश में आल, आल मतलब सभी, सभी प्लस, तो साइन भी प्लस, कॉस भी प्लस, कुछ भी रहे प्लस, तो सब हो गया प्लस, प्लस कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। तो ये हो गया आपका पूरा, प्रैक्टिस भी हो गया पूरे अच्छे तरीके से, अब तक मैं ऐसा करता हूं कि समझ भी आ गया होगा। अब इसके बाद अगर आपको और प्रैक्टिस अगले वीडियो में मैं कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो अब आपको क्या करना है कि इसको 1-2 बार रिवाइज करना है अच्छे से, इस एक वीडियो को 1-2 बार और देखिए तो अच्छे से आपको एकदम समझ में आ जाएगा। इसके बाद 3.2 प्रश्नावली जब मैं हल कराऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, कोई आशंका नहीं रह जाएगी इसमें। अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। और देखिए अगर आपको एक पीडीएफ भी चाहिए, जिस पीडीएफ से मैं बता रहा हूँ, तो इस पीडीएफ का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से इस पीडीएफ को देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।